क्या स्कैम इसके पीछे में छुपा हुआ है जिसको कि ऑफिसर्स छुपाने में लगे हुए हैं। सीएजी का रिपोर्ट में आया था कि यूपी गवर्नमेंट और नोएडा अथॉरिटी का लगभग 9,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। यही जिस जमीन में पानी जमा हुआ था ना, इस जमीन से रिलेटेड ही स्कैम हुआ। तो बात है 2008 का, जब एक स्पोर्ट्स सिटी स्कीम लॉन्च किया गया कि नोएडा को और डेवलप करना है, जिसमें कि नोएडा अथॉरिटी क्या बोला कि ठीक है भाई, हम जमीन देंगे वैसा कॉन्ट्रैक्टर को जिनको जितना भी जमीन हमें अलॉट करेंगे उसमें लगभग 70% जमीन में उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना होगा, जैसे कि स्टेडियम हो गया, गोल्फ कोर्स हो गया, और बाकी बचे हुए 30% में ही रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ये सब रहेगा या फिर पर्सनल घर रहेगा, विला रहेगा। एक कंपनी है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि वहां का टेंडर लेता है, और इस कंपनी को ही नोएडा अथॉरिटी है जो सेक्टर 150 के पास में 329 एकड़ जमीन देता है बहुत कम प्राइस में, ताकि उसको नोएडा अथॉरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग में डेवलप किया जाए। लेकिन लोटस ग्रीन कंपनी है जो खेल कर दिया अथॉरिटी के साथ में, उस पूरे जमीन को 24 छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करके छोटा छोटा कंपनी को दे दिया, ताकि जब छोटा छोटा कंपनी के पास में छोटा छोटा प्लॉट रहेगा तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं ले पाएगा। और सब के सब कंपनी क्या करता है कि वहां पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के नाम पर पैम्पलेट और बैनर बनवा दिया, लेकिन वहां पर कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स फैसिलिटी का कुछ भी नहीं किया गया, केवल और केवल लग्जरी फ्लैट्स बना दिया गया, बहुत सारे हायर प्राइस में बेचा भी गया लोगों से। मतलब कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी केवल और केवल पेपर पर ही रह गया, और यहाँ फ्लैट है जो लग्जरी फ्लैट के नाम पर बिक गया। और लोगों को बताया गया कि यहाँ जो फ्लैट बनेगा उसका व्यू रहेगा स्टेडियम का और गोल्फ कोर्स का, लेकिन रिजल्ट में हुआ कि ऐसा कोई व्यू ही नहीं था, वीरान जमीन था। अब जितना भी प्लॉट लोटस ग्रीन है जो ट्रांसफर किया था छोटे छोटे कंपनी का, उसमें से एक प्लॉट था जो SC02A3, और एक प्लॉट है जो विजिटाउन प्लानर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया, और बोला गया था एक मॉल बनाने के लिए। ये वही प्लॉट है जहां पर युवराज का डेथ हुआ है पानी में डूबने के चलते। अब वो कंपनी क्या करता है, मॉल बनाने के लिए, मॉल में तो पार्किंग है जो बेसमेंट में होता है, इसके चलते बेसमेंट बनाना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा गड्ढा वहां करता है। लेकिन 2021 में ही कैग का सीएजी का रिपोर्ट आता है और सारा एक गड़बड़ घोटाला का भंडा फूट जाता है। ये सबके सब हाईकोर्ट चले जाते हैं, और हाईकोर्ट है जो सीबीआई को हैंडओवर कर देता है केस। उसके बाद में लोटस ग्रीन क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, और ये सब ड्यूरेशन में इतना समय लग चुका था कि जो गड्ढा खना गया था उस प्लॉट में, जो प्लॉट SC02A3 वाला था, धीरे धीरे उसमें नाला का पानी, बारिश का पानी जाते जाते वो पूरा गड्ढा है जो पानी से भर गया। और वहां पर ही एक रोड जाता है किनारे से जो कि शार्प टर्निंग है उसमें, जहां की अक्सर एक्सीडेंट होता है। नोएडा अथॉरिटी को पता था ये चीज, ये बहुत ही गड्ढा जानलेवा है, उस गड्ढा में पहले भी एक्सीडेंट हो चुका था, उसके बावजूद अथॉरिटी की ऑफिशियल्स इग्नोर किए इस बात। आपका सिस्टम था जो कैपेबल नहीं था वहां पर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, और सिस्टम को बचाने के लिए बदनाम किया जा रहा है डेथ होने के बाद भी। क्या करिएगा, हालांकि एसआईटी भी जांच कर रही है इस चीज का, देखते हैं आगे क्या क्या कार्रवाई होता है इस पर।